हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, मैं अपने बुल्ढाना में सैलानी दरबार के यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आज सैलानी मतलब पहुँच गई मैं। अब ये है कि कल से दिवाली शुरू हो रही है। एक्चुअली परसों से हो रही है, लेकिन हमारे लिए तो कल ही एक तरह से पीर डे का दिन है। पीर दिन है, जैसे अपने में मंडे ट्यूसडे होता है वैसे है। तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। कल से मैं अपने बाबा जी के पास हूँ, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। ठीक है, और शक्तियों का काम शुरू होगा। मैं अभी भी सबको एक ही पहली बात ये कहूँगी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो शक्तियों से बड़ा कुछ नहीं है। शक्तियाँ आपको सारी चीज़ें आपके कदमों में लाके दे सकती है। बहुत सारे लोगों को शौक़ है, उनके 50-100 दुश्मन है, मारण क्रिया कराना है, ये कराना है। बहुत सारी औरतें परेशान है कि बार बार मेरा पति एक से पीछे छुड़ा तो दूसरे के पास भाग जाए, दूसरे से पीछे छुड़ा तो तीसरे के पास भाग जाता है। और एक एक औरतें ऐसे लोगों से परेशान है जो न चाहते भी आए दिन उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करती रहती है, कभी ना कभी कुछ कारणों से चीज़ें करती रहती है। ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको शक्तियाँ चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा लूना चमारी का आप वशीकरण कराते हैं, लेकिन लूना चमारी की शक्ति लेने से ये होगा कि आपको एक लूना चमारी का मंत्र मिलेगा, जो मंत्र सर्व वशीकरण है। सर्व वशीकरण लूना चमारी मंत्र मिलेगा कि आपको मंत्र मिलने के बाद आपको एक इंसान के लिए लूना चमारी का वशीकरण कराने के लिए 90,000 1 लाख रुपए जाता है। लेकिन आप एक लूना चमारी की शक्ति लेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में जिसकी तरफ भी आपको एक काजल, एक सुरमा में बना के भेजूँगी। एक सुरमा बना के, अभी देखिए सामान तो चाहिए ना ऐसे हवा में तो बातें होती नहीं हैं। तो सुरमा बना के आपको दिवाली के बाद पार्सल किया जाएगा, जिसको आपको आँखों में लगाते ही, लाखों में लगाते ही आप जिसकी तरफ भी देखेंगे वो आपकी तरफ सम्मोहित हो जाएगा और वो शक्ति मिलेगी एक मंत्र के साथ। उस मंत्र के साथ वो शक्ति मिलने से आप सामने वाले से कुछ भी काम निकाल सकते हो। अगर किसी का एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार मतलब जैसे आप किसी को अपने आसपास में जानते हो, किसी हीरोइन के लिए नहीं, जैसे किसी को आप आसपास में जानते हो, वो भी आपको जानता है, आपकी तरफ उसका प्यार है, उसका प्यार आपकी तरफ नहीं, वो भी अपनी आप तरफ खींच के आएगा, ये बात है। और कल मैंने बताया पैसे चुंबक के जैसे। देखिए, परसों है धनतेरस। मैंने कल अपने व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों को मैसेज किया था, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। दुनिया में पैसा रहेगा ना, तो पैसा है तो प्यार है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है। पैसा नहीं है ना, तो घर का कुत्ता भी अपने को ना पूछे। एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ दे रही हूँ। कल मैंने अपने गुरु को भी ये बात कही कि मेरी इच्छा है कि वे गुरु जी, मैं आपको कहते काली हल्दी और ये CR सिंह के सिंदूर का बना हुआ, काम्या सिंदूर का मिला हुआ मना हुआ, मैं एक आपको ताबीज़ बना के दूँ, है ना। जो काली हल्दी का ताबीज़ होता है ना, काली हल्दी और CR सिंह मतलब कामाख्या सिंदूर से बना हुआ एक सर्व वशीकरण है ना। चुंबक, पैसा चुंबक खींच सकता है, प्यार को चुंबक के जैसा खींच सकता है, क्योंकि इसमें लूना चमारी का भी वशीकरण का मंत्र डाला रहेगा, लेकिन मंत्र नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत कम बजट में आपको मिल रही है, वो भी आप नहीं ले रहे, जो कि बाकायदा वो ताबीज़ आप तक भेजा जाएगा। आप वो ताबीज़ नहीं पहन सकते तो आप उसको तिजोरी में रखिए। वो ऐसा होगा कि जैसे अगर एक घर का मुखिया भी लेता है, तो अपने पूरे घर के एक मुखिया और एक घर का जो बेटा रहेगा सदस्य, उसके लिए भी लेगा, तो घर परिवार को बांध के रखेंगे। आज की तारीख में बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी तरफ देखते नहीं हैं, उसे अपने अपने में देखते हैं। उनके लिए भी वो रास्ता बहुत लाभदायक है कि वो बच्चे भले अपने पर्सनल लाइफ में कितने भी बिजी हों, लेकिन आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। और आपका बच्चा कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, ये काम में उन्हें राहत मिलेगी। बहुत सारे जन का प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से बहुत गंदी बीमारी है, ये ताबीज़ उसमें भी बहुत कारगर है। गंदी से गंदी बीमारी दूर होगी। और बहुत सारे जन कहते हैं ना, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगी, बहुत सारे जनों का ऐसा है कि जो जन्म से अंधे नहीं होते, बाद में किसी बीमारी की वजह से अंधे हो जाते, कोई गंदी बीमारी होती है, ये ताबीज़ उनके लिए भी कारगर है। ऐसी बात है। अभी 1-2 बात मैं कहूँगी कि मैं सैलानी आज तो आती नहीं हूँ, बहुत सालों से मतलब 2-3 सालों से आ रही हूँ। अभी दिवाली की रात की पूजा है, क्योंकि पिछले महीने सबने देखा था कि मैं सैलानी दरबार में बैठ के 1.5 फुट या जीन हाजिर करने के लिए मैं आ रही थी। ये मेरी पर्सनल और मेरी यूट्यूब का काम है। और दिवाली की रात हमें कहीं ना कहीं बड़ी पूजा करनी पड़ती है, जिस दिन हम लोग शक्तियाँ हाजिर करते हैं। और दिवाली के रात में हर साल सबको सुल्तान जीन और किसी न किसी जिन्नात के दर्शन कराती हूँ। तो मेरे और ये जगह पे मेरे भाई की जगह है, मेरे सोएब भाईजान। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि भाई होते एक मेरे चतरा भैया थे, लेकिन चतरा भैया के साथ मुझे एक और भाई भगवान ने दिया है। मेरे सैलानी दरबार में मुझे एक सोएब भाईजान दिए। वो मैं आई हूँ यहाँ पे दिवाली पे अपने भाई के घर, अपने बाप के घर। तो मैं यहाँ बैठ के अगर अपनी दिवाली की पूजा करती हूँ तो इसमें मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता है।
मैं अरे यहाँ बीमार आते हैं, किसी पे भूत प्रेत आते हो, दिन रात बाबा की चौखट को चूमते हुए नींबू काटते अपने लिए बैठते। विद्या देवी पूरे यूट्यूब के लिए आके बैठ रही है कि सबको शक्तियाँ सिद्ध करके दे, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बाबा की चौखट पे बैठ के जब शक्तियों को भेजूँगी तो सब लोग दिवाली की रात को 2 बजे का टाइमिंग मिला है, रात को मतलब 31 तारीख की रात के बाद 1 तारीख का जब दिन लगेगा, मतलब रात को 12 बजे, 31 और 1 तारीख के बीच में रात की 2 बजे के बीच में आपको साक्षात्कार सुल्तान जिन हो, 1.5 फुट या जिन नहीं, सॉरी वो तो मेरा है, बाकी जो भी जिन्नात हो, आज की तारीख में इफ्रित जिन हो गया, हमीउद्दीन जिन हो गया, ऐसे बहुत सारे जिन्नात को जो आप शक्तियाँ लोगे, लूना चमारी हो गई, नीलपणी परी हो गई, सारी की सारी शक्तियाँ, जो भी शक्ति लोगे आपको साक्षात्कार दर्शन देंगी। 2:10 का टाइमिंग मिला है। मैं खुद सुबह 4 बजे तक बैठूंगी वहाँ पे, रात को 11 बजे से लेके 31 तारीख की रात को 11 बजे से लेके 1 तारीख जो लगेगी रात को 4 बजे तक, सुबह की 4 बजे तक मैं दरगाह पे बैठने वाली हूँ। इतनी बड़ी पूजा होने वाली लोगों की। और उसके पहले जो लक्ष्मी पूजन का जो मैंने लोगों का काम लिया है, महालक्ष्मी पूजा, जिसकी वजह से जितने लोगों ने मुझसे लक्ष्मी पूजा करवाई है ना, क्योंकि 7 पीढ़ियाँ अच्छी रहे, उन सबको एक चांदी की लक्ष्मी जी की छोटी छोटी मूर्ति सिद्ध करके भेजी जाएगी, इसलिए मैंने उतना पैसा लिया। उसका हवन पूजा भी सैलानी में रात को बैठने के पहले हो जाएगा। तो ये क्या बात है कि आप पॉलिटिक्स के लिए गए हो? अरे ठीक बात है ना, मैं तो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन दिवाली की रात की पूजा तो मेरी यूट्यूब की अपनी पर्सनल है ना, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है? और वो भी मेरे अपने पिता के दरवाजे पे बैठ रही हूँ, मैं अपने भाई के घर आई हूँ, मैं अपने भाई के साथ दिवाली मनाने आई हूँ, मैं अपने पिता के साथ दिवाली मनाने आई, तो इसमें मुझे कोई ये भाषण नहीं दे सकता है। और एक तो वो दरबार सबके लिए खुला है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, और कौन सा पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिक्स वाला आ सकता है, कांग्रेस आ सकता है, शिवसेना आ सकती है, बीजेपी आ सकती है, कोई भी पार्टी लेवल वहाँ आके भगवान को चादर चढ़ा सकता है और अपनी जीत के लिए प्रे कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। भाई विधानसभा का इलेक्शन है, वो जगह वैसी कि वहाँ पे हर कोई आ सकता है, ऐसे कोई रोक सकता है क्या? ये बताइए। अगर मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए भी प्रे करूँगी तो गलत है क्या? अरे तो उनके लिए तो मैं प्रे कर ही रही हूँ सबके साथ, उनका भी होना ही होगी जीत, और उनकी जीत तो पक्की है। तो ये बात के लिए मुझे टारगेट मत करो, हम तो पंडित है जन्म जात के, हम कहीं भी जा सकते हैं। और दुश्मनों के लिए एक बात याद रखना, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं लिख के दे रही हूँ कि तुम लोगों ने जो दूसरों के साथ किया है, तुम्हारे घर में भी वही होगा। जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, एक आदमी इतने बेशरम है, दूसरी औरतें जिनकी शक्ल सूरत नहीं है, पता है वो लोग अपने आप को, एक आदमी प्यार से देख लेता है, शक्ल सूरत नहीं है, ऊपर से नीचे तक मेंढक के जैसी दिखती हैं, और उन लोग, उनके पति उनके सामने जाके सिर्फ क्या है, दो कहते हैं ना, आदमी लोग जब किसी औरत की तारीफ़ करें तो एक बात याद रखना, सिर्फ तुम्हारे साथ आधे घंटे मज़ा मारने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी को बोलोगे उसके लिए तुम अपनी औरत की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? वो आएगी क्या तुमको देने के लिए जिसके साथ तुम सो रहे हो? वो आएगी तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए? अरे वो जो औरत खुद अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रह रही है, वो तुम्हारा क्या साथ देगी? और जो तुम्हारे सारे दुख सह के, जब जिसको मालूम है कि मेरा पति नालायक है, 10 के साथ मुंह मारता है, करता है, फिर भी वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को संभाल रही, तुम्हारे लिए दूसरों के घर में बर्तन मांजने जा रही है, वो तुम्हारे लिए बुरी हो गई? वाह! तो ऐसे आदमियों के लिए इस दिवाली में ऐसा कर रहे हैं। मैंने बोला उच्चाटन, तो उच्चाटन का काम कैसा होगा पता है आपको? उच्चाटन का काम ऐसा होगा, सब मुझे पूछ रहे थे, माँ आप बोल तो रही 1 पे 1 फ्री, लेकिन 1 पे 1 फ्री में मुझे ऐसा करना है कि मेरे पति के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। भले पति के साथ होगा, पति आजीवन के लिए नपुंसक हो जाएगा, वो तो चलेगा ना, क्योंकि जब पिचकारी में तेल ही नहीं रहेगा तो वो मारेगा कहाँ पे? तो उसको नपुंसक करेंगे और सामने वाले को ज़िंदगी भर के लिए खट्टे में रखेंगे। मतलब दोनों को ऐसा हरकत करेंगे कि दोनों कभी किसी के साथ भी, घर में भी और बाहर भी कहीं मुँह मारने लायक नहीं रहेंगे। ये सारी सज़ा मैंने सोची है, ठीक है? बाकी आपको जैसे उच्चाटन कराने करा सकते हैं, ऐसी बात है। अभी तो शक्तियों का काम है, तो आपको बोल रही हूँ, सुल्तान जिन की शक्ति लो, इफ्रित जिन की शक्ति लो, लोंगिया पहलवान की शक्ति लो, लिख के लेना सारी शक्तियाँ। ये मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन कौन पनौती लोग याद कर रहे हैं। सारी शक्तियाँ आपको मारण मोहन में एक्सपर्ट करेगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो भी ये शक्तियाँ लेंगे उनको मैं मारण का ऐसा मंत्र दूंगी कि उस मारण मंत्र से आप खुद 7 दिन में आप वो मंत्र को सिर्फ बोलेंगे, वो मंत्र सिखाऊंगी, और एक ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि मैं डायरेक्टली गोरखनाथ जंजीरा मंत्र दूंगी, जिससे कि सामने वाला बंदा 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आपके दुश्मन 7 दिन के अंदर भी नहीं, 72 घंटे में पलंग पे चले जाएंगे, बात याद रखना।
और जितने लोग मेरे दिमाग में लगे, एक बात याद रखना कि तुमने आज की तारीख में बहुत सारे जन खुश हैं कि अच्छा है चलो गई सैलानी तो सैलानी बाबा का डर नहीं है ना। सैलानी बाबा ने बोला है जितने लोगों ने तुझे पागल में गिनती की ना, एक वक्त वो यहाँ पे जंजीर में बंधे हुए मिलेंगे। तुम लोग जंजीर में बंधे हुए मिलोगे, देख लेना। तुम्हें बड़ा शौक है ना, तुम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको कैसा है, तुम लोग चुदक्कड़ औरतें हो, साली रंडी हो। तुम लोगों को भाई क्या, पति का भाई क्या, पति का बाप क्या, पति क्या, तुमको सबके साथ सोना है। तुमको किसी से कोई मतलब नहीं। तुम सेल्फिश औरतें हो और सेल्फिश आदमी लोग हो। तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोग सिर्फ एक कहते ना एक धंधा बना के रखा है, एक बच्चा पैदा करके लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करने का कि हमने तुम्हारा ये है। तुमको किसी से मतलब नहीं। तुम अपनी कहते ना कितनी बहुएं अपनी सास का घर बर्बाद कर रही हो, कितनी औरतें अपनी जेठानी का सबका घर बर्बाद कर रही हो। तुम सिर्फ अपना बात करती हो। तुम सोचती हो कि तुमने कभी अपनी शक्ल देखी, सर से पाँव तक गेंडे के जैसी शरीर हो गई है। तुम्हें क्या लगता है तुमको अभी भी सामने वाला पसंद कर रहे हो? उसकी सामने वाले की औरत खुद इतना कहते ना फिगर वाली है, अच्छी है। तुम्हारे जैसे कहते ना बलून को कौन देखेगा? कितने लोग बलून बन जाते हैं एकदम ऐसे और सोचेंगे। तुम लोगों को शर्म आती है? जिस घर में तुम्हारे घर के अपने, तुम्हारी जेठानी और देवरानी, तुम्हारी सास तुमको ये बुला के सोचती कि जाने दो इसका पति इसको देखता नहीं है। उनको क्या पता कि ये इसका पति इसको देखता नहीं, लेकिन ये हमारे पति को ताड़ने आती है रंडी। हम बच्चे के बहाने ब्लैकमेल करने, हमारे घर को बर्बाद करने आती है। और वो घर वाले भी जो बर्बाद हो रही है उनको भी कुछ समझा के मतलब नहीं है। तुम्हारा घर दिन दहाड़े बर्बाद करने आते। इनडायरेक्टली तुम अपने घर में खुद अपनी सौतें घुसाती हो। अरे मैं बोलती हूँ रिश्ते नाते कितने भी हो, मैं खुद तीन जवान बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे घर में मैं नहीं रहती हूँ ना, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे खुद के हस्बैंड भी मेरे घर पे जल्दी नहीं जाते, मेरे रहने पे जाते। मैं खुद के घर के आदमियों पे भरोसा नहीं करती हूँ। और तुम लोग ऐसी औरतों पे भरोसा करते हो जहाँ जानते हो कि जहाँ घर में 2-3 जवान आदमी है, खुद का तुम्हारा सगा भाई है कि तुम्हारा भाई कहीं पा रहा है, तुम लोग 24 घंटे उसके पीछे छोड़ते हो। तुमको पता है कि आज की जनरेशन कितनी है? तुम ऐसी औरतों के साथ अपनी लड़कियाँ छोड़ती हो। कल पता चला खुद तो रंडी बनी है, तुम्हारी लड़कियों को भी जाके किसी के साथ बेच के आएंगी। अक्ल है क्या? तुम लोग अपना घर बात करने वाली खुद हो। तुमको पता नहीं चलता कि तुम्हारे आजू बाजू वाले को पूछो कि क्या चलता है तुम्हारे घर में, पता चलेगा। मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं तो जो काम करने आई करे, मैंने सीधा बोला है। इस दिवाली पे तुम लोग दिया नहीं अर्थी जलाओगे। जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा। बड़ा शौक है ना, बड़े खुश हो ना कि चलो इस बार अच्छा है, भाई दूज पे पूरा परिवार जाएगा, ये जाएगा। अरे तुम्हारे घर में तुम पर कोई थूकता नहीं है, तुम्हारे साथ जाना बड़ी चीज़ है। पहली बात तुम मना तो लो। तुम्हारी गलती की सज़ा है कि तुम्हारा भाई की अर्थी उठेगी, तुम्हारी गलती की सज़ा है कि तुम्हारी बेटी की अर्थी उठेगी, तुम्हारी गलती की सज़ा है कि तुम्हारे पति की अर्थी उठेगी। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने दूसरों को टारगेट बनाया है, दूसरों के घर पे लेटर पहुंचाने का काम किया, दूसरे के घर में आग लगाने का काम किया। और माता रानी की कसम, मैं सैलानी बाबा को मानती हूँ, सब मानते। नहीं हुआ ना तो नाम बदल देना, बस बात खत्म। आज से अभी से उल्टी गिनती शुरू, मैं पहुँच गई हूँ। देख लेना, तुम्हारी खुद की भाभी तुमको चप्पल से मारेगी, क्योंकि तुम्हारी भाभी को भी पता नहीं है कि तुम जैसी औरतें मिलके उनका बच्चा कोख बांधती हो। तुम्हारी खुद की माँ को नहीं पता है कि तुम उसके घर में आज वो जो पोता पोती का सुख नहीं देख पा रही, उसका कारण उसकी बेटी है। कि मेरी खुद अपने पति का रोना रो के वो अपने खुद के घर में अपने भाई को निर्बंसी रखना चाहते हैं, और उसके बाद अब उसके भाई की भी मौत होने वाली, उसका भी कारण यही है। देख लेना। नहीं तुमको चप्पल से मार मार के भगाए, तुम्हारा नाम बदल देना बस। ठीक है? जय माता दी।